As per section 13 of the Negotiable Instrument Act 1881, there are only three kinds of negotiable instruments: bills of exchange, promissory note and checks. अब इनके अलावा भी ड्यू टू कस्टम और यूजेस ऑफ ट्रेड के अनुसार कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी हैं जिन्हें हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मान लेना है, जिनमें क्या आते हैं: हुंडी, ट्रेजरी बिल, बेरर डिवेंचर्स, रेलवे रिसिप्ट्स, डिलीवरी ऑर्डर्स, बिल ऑफ लेडिंग। एक्चुअल में ये कहीं इंस्ट्रूमेंट जो दिए हमने आपको बताए हैं, ये इंस्ट्रूमेंट कहीं डिफाइन नहीं है एक्ट में, लेकिन इनके ऊपर जो प्रोविजंस एक्ट के वो सारे लागू होते हैं वैसे ही, जैसे कि चेक पे लगते हैं या प्रोमिसरी नोट पर लगते हैं या बिल ऑफ एक्सचेंज पे लगते हैं। तो आप इनका ध्यान रखेंगे अपने एग्ज़ाम में कि लीगली तो हमारे तीन जो डिफाइंड हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक ही हैं। उनके अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके ऊपर प्रोविज़न लगेंगे, भले वो एक्ट में डिफाइंड ना हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। Good morning, dear students. Today we will discuss an important topic, that is imprisonment and fine for dishonor of a check due to insufficient fund. देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत जब भी कोई चेक डिसऑनर होती है तो जिस व्यक्ति ने चेक को काटा है उसके लिए क्या सज़ा है, उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन फॉर डिसऑनर ऑफ अ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड में फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट of 2 years maximum, second fine up to twice of the amount of check, and third both imprisonment and fine। तो इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए हमने 5 लाख की चेक काटी और हमारे पास इनसफिशिएंट फंड है, तो हमें मैक्सिमम 2 साल की सज़ा हो सकती है, 10 लाख रुपए तक हमें फ़ाइन जमा करना पड़ सकता है, या फिर 2 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए फ़ाइन, दोनों ही पनिशमेंट लगाई जा सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू। थैंक्स।